ट्रैफिक पुलिस जिला शेखुपुरा की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो तो करोड़ों में है। तो आपकी अवेयरनेस कितने हज़ारों में या लाखों में या करोड़ों में, मुझे बताएं। में हम मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हम बात करते हैं। रोड के ऊपर जो हमारे जवान खड़े हैं वो भी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक कानून में किस हद तक ये गुंजाइश मौजूद है कि आप रॉन्ग वे आ रहे हो? नहीं है, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, शेखुपुरा में अगर बात की जाए, हम सरगोदा रोड पे बात करें, मेन रोड पे बात करें, दिन में आप अगर सैकड़ों गाड़ियां उठाते हैं, आपके जो लिफ्टर्स हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो गाड़ी उठाते हैं और रॉन्ग वे चलते चलते इधर दिल चौक तक आते हैं, तो वो उनकी ये अवेयरनेस किसने दी है कि आपने हमेशा रॉन्ग वे ही आना है? हम रोड पे डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। बिल्कुल जी, कवानीन पे अमल दरामद खुद करें, बजाय ये कि आपको कहना पड़े तू अन्ना है। अस्सलाम वालेकुम, मुसैयब हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात की जाए तो हमेशा अवामुन्नास का ये गिला रहा है, ये शिकवा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो एजुकेट करती नहीं है, अवेयरनेस देती नहीं है और चालान जो है ना वो शुरू कर देती है। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस शेखुपुरा के एजुकेशन यूनिट की इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, मिस सलमा। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक कानून की अवेयरनेस के हवाले से क्या काम कर रही है, इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और मज़ीद जो है वो आवाम के जो गिले हैं वो भी इनसे डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक पुलिस को लेके आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैम आपके टाइम देने के लिए शुक्रिया, और मैं समझता हूँ कि आपका जो यूनिट है, आपका जो डिपार्टमेंट है, उसमें आपका जो यूनिट है वो बहुत कलीदी किरदार अदा करता है अवामुन्नास के लिए भी और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी। इस हवाले से आप इसकी इंचार्ज हैं, मुझे बताएं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से आप अपने इस यूनिट को लेकर चल रही हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा जो एजुकेशन यूनिट है ये सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन अगर आप ये कहें कि बाकी लोगों की अहमियत नहीं है। और रोड के ऊपर जो हमारे जवान खड़े हैं वो भी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। बेसिकली जो हमारे जो ट्रैफिक है वो 3 ईज़ पे मुश्तमिल है। पहला ई है, उसमें है कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, एजुकेशन। दूसरा में इन्फोर्समेंट आ जाता है, और तीसरा जो ये है उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो रोड इंजीनियरिंग है, ये तमाम चीज़ें मिलके जो हैं वो कलीदी किरदार अदा करती हैं, और ये तीनों ही ईज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसमें जो एजुकेशन है उसमें हम मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हम बात करते हैं, उनको जो है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, उन्होंने रोड के ऊपर किस तरह से बिहेव करना है, हम रोड पे डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, हम हादसा से महफूज किस तरह से रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। इसके अलावा रोड्स कैंपेन्स हमारी चलती हैं, उसमें हेलमेट की कैंपेन होती है, कभी हम जो है सीट बेल्ट कैंपेन करते हैं, हम लाइन लेन सिस्टम की कैंपेन चलाते हैं, उसमें प्रैक्टिकली लोगों को बताते हैं कि उनको कौन सी लेन में रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी एक्टिविटीज़ एजुकेशन यूनिट के ज़िम्मे आती हैं। इसके अलावा हम सेमिनार कंडक्ट कराते हैं, उसमें हमारे जो सीनियर अफसरान हैं वो भी तशरीफ़ लाते हैं, वो भी हमें ज्वाइन करते हैं। और इसके अलावा जो है हम अड्डों पे जाते हैं, बस स्टैंड्स पे जाते हैं, वैन स्टैंड पे जाते हैं, रिक्शे वालों को बार बार हम जो है उनको बताते हैं कि वो किस तरह से रोड पे बिहेव करें, किस तरह से वो डिसिप्लिन के साथ। अच्छा, अगर इसे हम कंक्लूजन करें मुख्तसर, ये कि हर पब्लिक पॉइंट या पब्लिक जो पॉइंट है, स्कूल्स हैं, एजुकेशन के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो भी हैं, इसी तरीके से आप इंडस्ट्री के हवाले से भी बात हो रही थी कि आप इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं, और जो आपके अड्डे वगैरह होते हैं जिधर ज़्यादातर ड्राइवर हजरात हैं उनका जो उसके साथ जो है ना वो लिंक्ड होते हैं। तो ये तो चलें, आप सारा अवेयरनेस के हवाले से काम कर रहे होते हैं। इस हवाले से आप प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? अगर वैसे बात की जाए ट्रैफिक कानून के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे हमारी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक तो अवेयरनेस ये है कि आप लाजमी यूट्यूब पे जाएँ, हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आप एजुकेशन के हवाले से चीज़ें सीख सकते हैं, ले सकते हैं। आप जब किसी इदारे में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, मुझे बताएं कि आपके पास क्या एसेसरीज़ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, आप किस तरीके से एजुकेट करते हैं, और स्कूल्स का उनका क्या रिस्पॉन्स आता है? मैंने जैसे कि आगाज़ में बात की कि बहुत ये इशू है अवामुन्नास के हवाले से, अवाम ये बात करती है, इस जो है ना अवेयरनेस के हवाले से उस तरीके से जो कामयाब होती नज़र नहीं आती। इस हवाले से ज़रा मुझे बताइए, आपका टीम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करते हैं? देखिए, अभी तो हम थ्रू लेक्चर्स ही कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंपेन्स के हवाले से,
बाकी जो आपने बताया कि मल्टीमीडिया जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी हमारा जो ज़िला शेखपुरा है वो चूँकि एक छोटा ज़िला है और उसके पास इतनी सहूलियात नहीं है, तो इस वजह से अभी हम मल्टीमीडिया तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में जो है अफसरान बाला से बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह इसको हम आपके इस यूनिट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने लोग हैं, कितने लोगों की एजुकेशन की टीम है, आप कितने स्कूल्स में जा चुकी हैं, कितने थाउजेंड्स या कितने लाख जो है लोगों तक जा चुके हैं? क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस ज़िला शेखपुरा की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो तो करोड़ों में है, तो आपकी अवेयरनेस कितने हज़ारों में या लाखों में या करोड़ों में, मुझे बताएंगे? देखिए सर, ये जो हमारा एजुकेशन यूनिट है वो काम करता रहता है। मेरी जो रिसेंटली पोस्टिंग हुई है दिसंबर में, तो दिसंबर में आपको पता है एक तो स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो गए थे। जब स्कूल कॉलेजेस बंद थे तो हम मुख्तलिफ कंपनीज़ में गए हैं, उसमें मेडिसिन कंपनीज़ आ जाती हैं, उसमें जो डिलीवरी बॉयज़ हैं जिन कंपनीज़ में वो लोग जो है सेल्स का काम करते हैं, हमने उनको टच किया। हम अड्डों पे गए हैं, हमने ट्रक अड्डे, बस स्टैंड, वैन स्टैंड्स पे जो है, और इवन यहाँ का जो टैक्सी स्टैंड है आपको पता है काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ उन सारे ड्राइवर्स को हमने जो है ना वो ज़रिया लेक्चर जो है वो इस तरह से एजुकेट किया है। अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ये काम करेंगे सहूलियात भी मिल जाएंगी और हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे थ्रू मल्टीमीडिया। हमारे पास प्रेजेंटेशंस होती हैं, हम उसको शो करते हैं। हमारे जो बड़े ज़िला हैं, जो बिग सिटीज़ हैं, वहाँ तो तमाम सहूलियात हैं, कन्वेंस भी है और बाकी जो समी बसरी हालात हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों को पम्फलेट तकसीम करते हैं। अभी जो हमारा मतलब महदूद रहे हैं उसमें रहते हुए जो हम एफर्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ये डीपीओ शेखुपुरा के लिए, आईजी पंजाब के लिए ये एक बड़ा जो है ना वो पेचीदा मामला है कि जिस तरीके से अमूमी तौर पे हम कोई भी केस सोल्व होता है तो ख़बर ये चलती है कि पंजाब पुलिस ने जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए फ़लाने जो है वो जो मुजरिम है, फ़लाने इश्तिहारी है या फ़लाना ABC है, उसको गिरफ़्तार कर लिया, या कोई भी केस है उसको सोल्व आउट कर दिया। तो इस हवाले से जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, इनके पास किसी किस्म का कोई जदीद आलात नहीं है, जदीद एसेसरीज़ नहीं है, जदीद चीज़ें नहीं हैं कि जिनके ज़रिए बआसानी ये अवेयरनेस फैला सके। यही रीज़न है कि अवामुन्नास तक उस तरीके से अवेयरनेस जो है वो नहीं जा सकी। मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप एजुकेशन के हवाले से और ट्रैफिक कानून के हवाले से एजुकेट करती हैं, मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक कानून में किस हद तक ये गुंजाइश मौजूद है कि आप रॉन्ग वे आ रहे हों? नहीं, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, शेखुपुरा में अगर बात की जाए, हम सरगोदा रोड पे बात करें, मेन रोड पे बात करें, दिन में आप अगर सैकड़ों गाड़ियां उठाते हैं, आपके जो लिफ्टर्स हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो गाड़ी उठाते हैं और रॉन्ग वे चलते चलते इधर दिल चौक तक आते हैं, तो वो उनकी ये अवेयरनेस किसने दी है कि आपने हमेशा रॉन्ग वे ही आना है? पता नहीं सर, मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैंने इस तरह से देखा है कि हमारे जवान या मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जितने भी लिफ्टर हैं पे हम इनको मजीद करते हैं। अगर आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती कि हमने उनको ये वीडियोस चला दें हम ऊपर। आपके ऑलरेडी हमारे पेज पे वीडियोस लगी हुई हैं और हर पेजेस में लगती हैं, दूसरे दिन ये डिस्कस हो सकता है कि हमारा जो वो लिफ्टर है उसमें कोई ख़राबी हो तो उसको खींच के ला रहे हो, कुछ ऐसा मसला होगा। लेकिन इस तरह की बिल्कुल ये नहीं है कि हम आवाम को कह रहे हैं कि आप वन में मत हो और हम अपने स्टाफ से कहेंगे कि वो जो है ना वो वन में है। अच्छा, मैम रिप्रेजेंटेटिव हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस शेखुपुरा की, इनका कहना यह है कि अभी हमारे इंटरव्यू होने के बाद से अगर शहरी का कोई भी अगर शख्स है वो देख लेता है कि लिफ्टर जो है वो मेन बाज़ार से रॉन्ग वे चलते हुए सरगोदा रोड से होते हुए दिल चौक में इनका जो ऑफिस है अगर उधर आ रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना के हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। ऐसे ही है? ये देखें, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, आप ये मेरे पे मत अच्छा, वीडियो नहीं बनानी लेकिन काम चलने नहीं, काम क्यों चलने दें, हम इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम मजीद जो अपने स्टाफ को जो है इस बारे में ब्रीफ इस हवाले से ये है कि कोई भी पुलिस है, चाहे वो पंजाब पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है, देखिए सर, ये अगर हम आवाम के खिलाफ जो है ना इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, अगर हमारे जो स्टाफ है अगर उनमें से देखें व्हीकल भी अगर ये करती है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। जो अवाम के लिए गलत है वो हमारे लिए कैसे सही हो सकता है? कानून तो सारों के लिए ठीक है, कानून तो बराबर है, इसमें किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अगर बात करें, अगर अवाम को ऐसा कुछ लगता है तो हमारे अफसरान वाला है, आप वीडियो बनाएं, बेशक उनको नोटिस में दें
कि भाई आपका ये जो करिंदा है, ये जो आपका मुलाजिम है, लिफ्टर है, कोई आपकी व्हीकल है, और ये लोग या आपका कोई ड्राइवर है, वो इस तरह से कानून शिकनी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ बकायदा एक्शन होगा। ये नहीं हो सकता कि हम उसको स्पेयर कर दें और वहाँ पे हम सारा बोझ डाल दें। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से जो आपका एजुकेशन यूनिट है, आप बता रहे हैं कि आप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है आप जाते हैं, अगर कोई एकेडमी है, कोई स्कूल है, वो समझता है कि हमारे बच्चों को ट्रैफिक के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए क्या असेस है, वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए आपकी टीम जाती है? बिल्कुल, हम हर जगह पे जा रहे हैं। हम छोटे लेवल के स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ भी जाते हैं। हम कॉलेजेस में जाते हैं। हम तमाम जो हमारे जो इदारे हैं उनमें जा रहे हैं। उनमें बॉयज़ स्कूल्स में भी जा रहे हैं। हमारा फोकस बॉयज़ स्कूल है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना, वहाँ पे बच्चे जो है, कम उम्र बच्चे जो है बाइक्स वगैरह चलाते हैं, उनको हम इस बारे में आगाह करते हैं कि उनको जब तक वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँच जाते, तो उनको किसी किस्म की भी गाड़ी वो कानूनी तौर पर मेन शाहराह पे नहीं लाएंगे, और उनको चलाने की इजाज़त नहीं है जब तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता। उसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस जो 18 साल से प्लस होते हैं लोग, उनको हम ये भी बताते हैं कि वो किस तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स जो हैं वो 24 घंटे खुले हैं। हमारा खिदमत मरकज़ 24 घंटे काम कर रहा है। तो जिन लोगों को दिन के वक्त ये टाइम नहीं मिलता, मसरूफियत है उनकी, वो मसरूफ़ है, तो वो इवनिंग में जाके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा मिस, आप ट्रैफिक पुलिस को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने लास्ट टाइम पोस्ट भी लगाई थी, और मेरा ये सवाल है कि ये दिल चौक में जो शहर का सेंट्रल पॉइंट है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट का अगर हम कहें तो ये सेंट्रल पॉइंट है, और शहर की जो सवारियां हैं, बाइक्स हैं, वो इधर होती हैं। तो जो सिक्योरिटी एंटीना जिसे कहते हैं, आजकल राड लग रहा है बाइक के ऊपर पतंगबाजी के हवाले से, तो शेखुपुरा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पतंगबाजी बैन है। मैं ये समझता हूँ कि ज़िला शेखुपुरा के अंदर पंजाब पुलिस का बजाते खुद जो है वो एंटीना डिस्ट्रीब्यूट करना उनकी नाअहली है, उनकी कमज़ोरी है, और वो ये समझते हैं कि भाई हम कमज़ोर हैं और हम अपनी रिट कायम नहीं कर सकते, इस वजह से हम पतंगबाज को नहीं रोक सकते। हम ड्राइवर को इस चीज़ के लिए पाबंद करते हैं कि आप अपने बाइक के साथ एंटीना लगाएं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर, मैं बिल्कुल आपसे ना डिसएग्री करूंगी इस हवाले से। स्टेट की रिट कभी कमज़ोर नहीं होती, और जो भी कवानीन बनाए जाते हैं, जो भी इस तरह के अमाल किए जाते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद ये होता है कि अवाम सेफ़ रहें। अवाम की सेफ्टी हमारे जो है ना वो नुक्ता नज़र में होती है, और इसी वजह से तमाम जो है ये हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये शहर का सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट से तमाम लोग यहाँ से गुज़र के लाहौर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लाहौर में या लाहौर से मलहका इलाकों में जाते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं। ये तो उन लोगों को दौरान सफ़र जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, या ज़रूरी तो नहीं, चलो सुबह सुबह तो उन्होंने जाना है जॉब पे, सुबह सुबह तो कोई पतंगबाजी नहीं कर रहा होता, लेकिन उनको वापसी के सफ़र में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों की जो है वो गर्दनें कट चुकी हैं इस जो कातिल डोर की वजह से, और ये हुकूमत के काम है, इसमें हम दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते। मैं बेसिकली ख़ुद पतंगबाजी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर हमारी हुकूमत ने इस फेस्टिवल का इनकार किया है तो उसके लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो कर रहे हैं, और उसका हम हिस्सा हैं। चले, आपकी राय अपनी जगह पे, लेकिन मेरा फिर भी वो स्टेटमेंट, मैं भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहूँगा कि अगर पंजाब पुलिस या डिस्ट्रिक्ट पुलिस शेखुपुरा ये एक्टिविटी करती है गवर्नमेंट के कहने पे, तो जी हमने राड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपका ये कहना है कि शेखुपुरा का सवार जो जब लाहौर जाता है तो उसको केयर करनी चाहिए। लाहौर में भी जो बसंत है वो 6, 7, 8 को आई थिंक मनाई जाएगी, उससे पहले जो है या उसके बाद टोटली पतंगबाजी पे पाबंदी है। तो ट्रैफिक पुलिस को यही अपना कैंप बजाय इधर शहर के सेंटर में लगाने के, लाहौर रोड पे अगर लगाया जाता तो खैर उनकी जो चीज़ थी, सूरत हाल थी या पोजीशन थी, वो और होनी थी। बहरहाल जो है वो मैं फिर कहूँगा पंजाब पुलिस को कि अगर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की बात की जाए तो अगर बैन है तो शेखुपुरा के अंदर एक भी पतंग नहीं उड़नी चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जान के साथ टोटली तौर पे जो है ना वो उसको दाव पे लगाना है, खिलवाड़ है, और दर्जनों जो है वो अमवात हो चुकी हैं। मेरे सामने शेखुपुरा की कई ऐसी वीडियोस जो हैं वो मेरे जहन में आ रही है कि जो हमने खुद देखा कि लोग किस तरीके से पूरी की पूरी रोड जो है वो सुरख हो जाती थी, और लोग जो है ना वो अपनी जान की बाजी हार के। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से मुझे बताइएगा, ट्रैफिक पुलिस स्कूलिंग के ऊपर भी काम कर रही है, कुछ स्कूल्स भी इनके ड्राइविंग सिखाने के हवाले से जो काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। 2019 में जब मेरी इधर पोस्टिंग हुई तो हम कोरोना की वजह से ना जो हमारा ड्राइविंग स्कूल था जो स्टार्ट तो किया था अफसरान बाला के हुक्म से, लेकिन ये कि वो भी इनिशिएट हमने लिया था, लेकिन वो कोरोना आ गया, उसकी वजह से बंद हो गया। फिर 2022 में 21 में आके तो हमने इसको रीस्टैब्लिश किया,
और जब मुझे ड्राइविंग स्कूल मिला तो आप ये समझें कि हमारे पास ना ग्राउंड था और ना कोई प्रॉपर बिल्डिंग थी। तो अफसरान बाला की जो है वो शफ़क़त है कि उन्होंने मेरी बात को समझा और हमने जो है अब हमारे ज़िले में तकरीबन 4 जो ड्राइविंग स्कूल हैं वो काम कर रहे हैं। इधर थाना बी डिवीज़न के पास है और इसके अलावा आरपी ऑफिस में अब नया स्कूल जो है ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा मुरीद के में भी है, फ़रुखाबाद है और मेगा सिटी में हमारा ड्राइविंग स्कूल है जहाँ पे आम जो अवामनास है वो आके तो ड्राइविंग भी सीखते हैं और उनको अच्छा, इसकी फ़ीस के हवाले से भी बता दें। और उनको रूल्स जो है बेसिक रूल्स ट्रैफिक के वो भी सिखाए जाते हैं। बाकायदा डेली एक लेक्चर होता है और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। फ़ीस इसकी कार मोटरसाइकिल की जो है वो 5000 है और 15 दिन का बेसिक कोर्स कराया जाता है। 5000 में ये लाइसेंस वगैरह इसमें इंक्लूडेड है, वो एक्स्ट्रा उसके जी बिल्कुल। जो स्टूडेंट जो अच्छी गाड़ी सीखते हैं और ये 15 दिन की प्रॉपर क्लास लेते हैं तो बिल्कुल हम जब हम फिर उनका टेस्ट लेते हैं और जो टेस्ट पास करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किया जाता है। अच्छा, लाइसेंस की फ़ीस उन्हें फिर भी पे करनी पड़ती है, वो 5000 में इंक्लूडेड है? नहीं, वो अलग है। वो अलग है। ये सिर्फ हमारे सिखाने की है। देखें, जैसा कि मैंने बताया शेखपुरा भी एक छोटा ज़िला है तो हमारे पास इतनी ज़्यादा सहूलियत है नहीं कि अब हमने रेंट पे गाड़ी ली हुई है। जो स्कूलों में हमारी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो हमने उसका रेंट देते हैं पर कोर्स के हिसाब से। तो ये अगर जो है थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाए, अगर अफसरान बाला तक मेरी बात आपके तवज्जो से पहुंचती है, हमें जो ड्राइविंग स्कूल हैं हमारे उनमें गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी जाएँ और या हमारा जो एजुकेशन यूनिट है इसके लिए एक हमें गाड़ी की सहूलत दी जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। आप ये समझें कि जो हम फ़ीस लेते हैं आवाम से वो समझे कि उसका फ्यूल और गाड़ी के चार्जेस ही उनसे लेते हैं। एज अ इंचार्ज एजुकेशन यूनिट मिस सलमा, आपका ज़िला शेखुपुरा की आवाम के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा? आप क्या कहना चाहेंगे ज़िला शेखुपुरा के उन तमाम ड्राइवर हजरात को जो बाइक राइड करते हैं या कार्स वगैरह या हैवी जो व्हीकल है वो ड्राइव करते हैं? इस हवाले से आपका जो एज अ इंचार्ज आपका क्या मैसेज होगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तमाम ड्राइवर से यही कहना चाहूँगी कि कवानीन पर अमल दरामद करें, जो भी उनके बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं उनमें रहें, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। वन वे तो ऐसी है जैसे खुदकशी के मुतरादिफ है, तो खुदकशी वैसे भी इस्लाम में हराम है तो इसकी बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई भी पर्सन है वो वन वे आए। इसके अलावा जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनको जैसा कि मैंने बताया कि उनको कतन भी इस बात की परमिशन नहीं है कि जब तक वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते और उनकी उम्र 18 साल की हो जाए तब तक उनको बिल्कुल भी रोड के ऊपर किसी भी किस्म की व्हीकल जो है वो कानूनी तौर पर चलाने की इजाज़त नहीं है। जो लोडर गाड़ियां हैं उनके लिए ये है कि जितना वज़न उनके एक्सल की कैपेसिटी के मुताबिक उनको बताया गया है उसी के हिसाब से वो जो गाड़ियां लोड करें। इसके अलावा दिन के टाइम जो है वो शहरी हदूद से में उनको गुजरने की परमिशन नहीं है तो अवॉइड किया करें। इसके अलावा जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको मैं हेलमेट की बहुत ज़्यादा ताकीद करूँगी। और इसके अलावा जो हमारे ज़िले शेखपुरा में जो सबसे बड़ा इशू है, लोग हेलमेट तो पहनते नहीं है, इसके अलावा जो गाड़ी के बाइक के ऊपर शीशे लगे होते हैं उनको उतार के रख देते हैं। तो गाड़ी की ये आंखें हैं, उसकी बत्तियाँ, उसके शीशे, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। बैक व्यू का जो है वो सारा मंजर आपको उसमें नज़र आता है। तो खुदारा मेहरबानी करें, अपने ऊपर रहम करें और एक तो भारी जुर्मानों से बचें, दूसरा अपनी जान की हिफाजत करें और दूसरों की जानो माल की हिफाजत के लिए जो है कवानीन पर अमल दरामद करें। बिल्कुल जी, कवानीन पे अमल दरामद खुद करें, बजाय ये कि आपको कहना पड़े तू अन्ना है। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के ऊपर अमल करें, अपनी और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करें। उम्मीद है आपको आज का ट्रैफिक आइन के हवाले से, ट्रैफिक कानून के हवाले से आज का ये हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। ट्रैफिक कानून जानने के लिए नाज़रीन यूट्यूब पे वीडियोस भरी हैं, किसी भी अच्छे क्रिएटर की वीडियो देखें, ट्रैफिक कानून जो है वो क्या होते हैं उस हवाले से आप लाजमी एजुकेट हों, खुद भी एजुकेट हों, अपने अहलो अयाल, अपने ज़ेर साया, ज़ेर कफ़ालत जो लोग हैं उन्हें भी ट्रैफिक कानून के हवाले से लाजमी अवेयर करें। अपने मेज़बान मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।